हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक इन्फिनिट सॉर्टेड एरे में किसी एक वैल्यू x को कभी सर्च करना है कि वो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि थियोरेटिकली कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमने उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा था और देखा था कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट को कोड करेंगे C++ में। कभी आपको एल्गोरिदम नहीं पता है या आपको कन्फ्यूजन है उसमें, तो आप इस प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियो में जाके उस वीडियो को देखिए, आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगा। ओके, सो कोड करना स्टार्ट करें उसके पहले हम समझते हैं कि हम इनपुट क्या क्या ले रहे हैं। तो हमें 3 चीज़ें लेना है। पहली चीज़ कि किस वैल्यू को सर्च करें, तो 28 को सर्च कर रहे हैं या किसी एक वैल्यू x को सर्च कर रहे हैं तो उसे इनपुट लेना होगा। फिर हम एक एरे ले रहे हैं जिसका साइज़ हमने 10 लिया है, तो ये 10 उसका साइज़ का एरे हो जाएगा और ये 10 वैल्यूज़ हो जाएगी जिसे हमें इनपुट लेना है, और यही वो कोड कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंट x बना के x के अंदर ले लिया जो वैल्यू को सर्च करना है। उसके बाद हमने एक साइज़ लिया, उस साइज़ का एरे बनाया और उसके बाद 1 बाय 1 ये सारी 10 वैल्यूज़ को इस फॉर लूप के थ्रू इस एरे में इनपुट ले लिया। ओके, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इन्फिनिट एरे की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमने एक फाइनाइट एरे लिया है। वो इसलिए लिया है क्योंकि एक इन्फिनिट एरे बनाना पॉसिबल नहीं है। ये 10 साइज का एरे लेने के बजाय मैं एक बहुत बड़ा एरे भी ले सकता था, बट हमारा मोटिव यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना है, एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना है, तो एक छोटे एरे से भी हमारा काम हो जाएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को डिटेल में समझा था कि हम कौन सी 2 स्टेप्स को अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप यह था कि हमें एल और एच पोजिशन को फाइंड आउट करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। और जब एल और एच पोजीशन हमें मिल जाती है तो हम सिंपली बाइनरी सर्च अप्लाई करके उस पर्टिकुलर वैल्यू x का इंडेक्स निकाल लेंगे। ओके, तो अभी स्टेप 1 पे फोकस करते हैं और पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें 2 वेरिएबल्स बनाने होंगे, एक होगा l और एक होगा h, और इनिशियली इन्हें कहीं पोजिशन करना होगा। तो l को हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले इंडेक्स पर पोजिशन कर देंगे, दैट मीन्स 0th इंडेक्स, और h को हम कहाँ पर पोजिशन करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स पर। हम चाहते तो किसी और इंडेक्स पे भी पोजीशन कर सकते थे, बट अभी के लिए हम इसे फर्स्ट इंडेक्स पे पोजीशन करें। दैट मीन्स एल होगा 2 पर और एच होगा 3 पर। तो इनिशियली एरे में ये इन पोजीशन पर होंगे। अब हम लिखते हैं एक फंक्शन जो कि हमें एल और एच की सही पोजीशन ला के देगा। तो लेट्स से मैं उसे कॉल करता हूँ एल एच पोजिशन फाइंडर। ठीक है, इसमें हम हमारा एरे दे देंगे, एल जो अभी हमने बनाया वो दे देंगे, एच दे देंगे, और एक्स वैल्यू जो हमें सर्च करना है वो इसे हम पास कर देंगे। और ये फंक्शन को हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे कि वो इन L और H की वैल्यू को जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं वो इन्हें अपडेट कर देगा सही L और सही H की वैल्यू से। ओके, तो अब ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 लिख लिया है। तो स्टेप 1 हमारा क्या है, LH पोजिशन फाइंडर, और स्टेप 2 क्या है, बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले हम LH पोजिशन फाइंडर को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हमने इनपुट क्या लिया है, हमारा एरे L और H पॉइंटर्स और x वैल्यू जिसे हमें सर्च करना है। तो हम इस फंक्शन को इस तरीके से लिखेंगे कि l और h की वैल्यू अपडेट हो जाएगी करेक्ट l और h से। तो इनिशियली ये कहाँ पे प्रेजेंट है, 2 और 3 पे प्रेजेंट है। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि किस तरीके से हम h को मूव करेंगे, ठीक है, और किस तरीके से हम चेक करेंगे कि h की वैल्यू सही है या नहीं है। ये दोनों चीज़ों को हमने समझा था। तो पहले फर्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हम ये कैसे पता करेंगे कि अभी जो h की वैल्यू है, जिस जगह पर वो पोजीशन है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए हम कंपेयर करेंगे x वैल्यू को जिसे हमें सर्च करना है, उसे h पे जो अभी h लोकेशन पे अभी जो वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 28 को सर्च करना है और h अभी इस लोकेशन पे फर्स्ट इंडेक्स पर जहाँ पे 3 वैल्यू रखी है। तो हम 28 को कंपेयर करेंगे 3 से और देखेंगे कि क्या 28 3 या उससे छोटा है क्या। कभी ऐसा होता तो हमारा L और H पोजीशन सही होता और हम यहीं से डायरेक्टली रिटर्न कर जाते हैं। दैट मीन्स कभी यहाँ पे 28 की जगह 2 होता तो मुझे कुछ नहीं करना होता, मुझे सिंपली रिटर्न करना होता, दैट्स इट। बट क्योंकि 28 जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो 3 से बड़ी है, दैट मीन्स हमें H को अभी आगे बढ़ाना है, राइट। और हम H को कब तक आगे बढ़ाते रहेंगे, जब तक जो वैल्यू हम सर्च करें X वो एरे ऑफ H एरे ऑफ H मतलब हाईएस्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है उससे जब तक हमारी X वैल्यू बड़ी होगी तब तक हम H को आगे मूव करते जाएंगे। दैट मीन्स वाइल X
इज ग्रेटर देन एरे ऑफ एच, हमारी जो एक्स वैल्यू जिसे हम सर्च कर रहे हैं वो जब तक हमारे हायर इंडेक्स पे जो वैल्यू उससे बड़ी है तब तक हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाते रहना है, क्योंकि हायर को हम मूव करते जाएंगे आगे। और हमने देखा था हम कैसे मूव करेंगे, हम उसे एक्सपोनेंशियली मूव करेंगे। दैट मीन्स हम उसे हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो जाएगा। तो h इक्वल्स टू एच मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, ये हम करेंगे। बट h को आगे बढ़ाने के पहले हमें एक और चीज को करना होता है, l को भी सही पोजीशन पे पहुंचाना होता है। तो देखिए इसको समझते हैं। जैसे 2 और 3 पे हमारा l और h है अभी, मतलब 2 पे l है और 3 पे h है। तो हम क्या करेंगे, 28 से कंपेयर करेंगे 3 को, तो 28 जो है वो 3 से बड़ा है। दैट मीन्स हमें h को आगे बढ़ाना है। तो h क्योंकि अभी यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पर है तो 1 इंटू 2 इज 2, तो 2 इंडेक्स मतलब 10 पे आ जाएगा h, राइट। बट उसी के साथ हम l को भी मूव करते हैं, l को हम मूव करते हैं h के बाद में। तो सेकेंड स्टेप में l और h दोनों 10 पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्लियर नहीं होगा इतना, लेट्स से एक और स्टेप आगे देखते हैं। तो अभी l और h दोनों 10 पे हैं। अभी हम फिर से क्या करेंगे, फिर से ये वाली कंडीशन देखेंगे, ठीक है, कि x बड़ा है क्या एरे ऑफ h से। तो एरे ऑफ h है 10, x है 28, तो 28 जो है वो एरे ऑफ h से बड़ा है। दैट मीन्स हमें h को फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, पर मल्टीप्लाई बाय 2 करने के पहले हमको l को आगे बढ़ाना है। तो l जो होगा वो आ जाएगा 13 पे, एकदम h के जस्ट बाद। दैट मीन्स जो l हो जाएगा वो हो जाएगा h प्लस 1। तो l आ जाएगा 13 पे जो कि 10 के जस्ट बाद है, ठीक है। तो l अपना आ गया 13 पे, और h कैसा आएगा, h मल्टीप्लाइड बाय 2। तो h जो है यहाँ पे वो है फर्स्ट इंडेक्स, सॉरी सेकंड इंडेक्स। तो सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मतलब 2 2 4, फोर्थ इंडेक्स इज 16th पे है वो। तो डेट मीन्स l आ गया 13 पे, h आ गया 16 पे। तो ये हमारा न्यू l और h हो जाएगा। अभी हम फिर से क्या करेंगे, फिर से वाली कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स क्या 28 16 से बड़ा है, तो हाँ फिर से बड़ा है। इसका मतलब ये जो फोर्थ इंडेक्स है मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा तो वो 8th इंडेक्स पे जाएगा। 8th इंडेक्स विल बी 54th इंडेक्स, ये आई मीन जहाँ पे 54 रखा है वो वाला इंडेक्स। तो 54 पे आ जाएगा वो h, और l जो होगा वो h के जस्ट बाद मतलब 16 के जस्ट बाद मतलब 23 पे आएगा। दैट मीन्स 23 से 54 ये हमारा l और h होगा। l होगा 23rd पे मतलब 23 जहाँ पे वैल्यू है उस इंडेक्स पर, और h होगा जहाँ पे 54 वैल्यू प्रेजेंट है वहां पर, ठीक है, क्योंकि ये 8th इंडेक्स है और ये h प्लस 1 की वजह से 23 पे आ गया। अब आप फिर से कंपेयर करोगे ये वाली जो हमने लाइन लिखी है, क्या x ग्रेटर देन एरे ऑफ h है, तो x है 28, तो 28 जो है वो 54 से बड़ा नहीं है। दैट मीन्स वो वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा अब, और वो उसके बाहर चले जाएगा डायरेक्टली और वहां से रिटर्न कर जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि l और h अब एकदम सही पोजीशन पे रखे हुए हैं। चलिए ऐसा करते हैं, l और h को प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा सही पोजीशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लेट्स गो टू दैट कोड। तो हम क्या करते हैं, हमारा l और h यहाँ पे अभी अपडेट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे l और h को प्रिंट करते हैं। ओके, तो मैंने कोड यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है जस्ट टू सेव सम टाइम। तो यहाँ पे l और h को हम सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। तो लेट्स रन दिस, बिकॉज हमारा कोड यहाँ पे जो एल एच पोजिशन फाइंडर है वो तो फिनिश हो गया है। अभी हम देखते हैं कि हमारा एल और एच सही आ रहा है कि नहीं। एल और एच क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए यहाँ पे 23rd पे, और एच आना चाहिए 54 पे। तो 54 जो है वो है 56 के पहले, जो 56 है वो 9th इंडेक्स पे है मतलब 8th इंडेक्स, ओके। और क्योंकि 23 है तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5, 5th इंडेक्स। सो बेसिकली 5th इंडेक्स से लेकर 8th इंडेक्स पर आना चाहिए हमारा आंसर। तो लेट्स सी ऐसा आ रहा है या नहीं। हमने रन किया कोड, ओके, नो रिटर्न स्टेटमेंट, ओके ओके। सो बेसिकली मैंने क्योंकि यहाँ पे बाइनरी सर्च पहले से लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे इंट रिटर्न है, तो यहाँ पे मैं जस्ट फॉर नाउ कुछ भी एक रैंडम वैल्यू रिटर्न कर देता हूँ, और क्योंकि जिससे कंपाइलेशन एरर ना आए। ओके, सो लोअर पोजीशन हमारी 5 आ गई और 8 आ गई। जो हमने सोचा था वही हुआ कि 23 पे हमारा लोअर आ गया और हायर हमारा गया 54 पे। तो ये हमारा सब एरे बन गया, जो कि बिल्कुल सही है, मतलब हमारी एल और एच पोजीशन सही आ रही है। तो दैट मीन्स हमारा एल एच पोजिशन फाइंडर जो फंक्शन है वो बिल्कुल तैयार है अब, और हमें एल और एच की पोजीशन भी मिल चुकी है। अब हमें लगाना है सिंपली बाइनरी सर्च। ओके, तो बाइनरी सर्च को लिख देते हैं आप, जिसमें हम हमारा एरे
पास करेंगे एल और एच जो हमने अभी फाइंड आउट करी वो पास करना है, और एक्स जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसे पास करना है। और अब ऊपर चलते हैं, तो ये हमारा बाइनरी सर्च है। अब इस फंक्शन को हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा एरे आ गया है, एल और एच की वैल्यूज आ गई हैं और एक्स आ गया है। ओके, तो बाइनरी सर्च में हम ऑलरेडी प्रो हो चुके हैं, क्योंकि हमने पिछले इतने सारे वीडियोस में बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट किया है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। कभी आपको अभी भी कंफ्यूजन है बाइनरी सर्च में, तो इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बाइनरी सर्च में, हम सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, राइट। मिड फाइंड आउट कैसे करते हैं, एल प्लस एच बाई 2 से करते हैं। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद क्या करते हैं, हम करते हैं कंपेयर। किससे कंपेयर करते हैं, जिस वैल्यू को सर्च करना है उससे। हो सकता है जो मिड पॉइंट हमें मिला है उस जगह पे जो वैल्यू है वही एक्स के बराबर हो जाए, उस केस में क्या होगा, मिड ही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो एक्स वैल्यू हम सर्च करें वो मिड पे जो वैल्यू उससे छोटी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्स वैल्यू जो हम सर्च करें वो मिड वैल्यू से बड़ी हो सकती है। तो ये 3 कंडीशंस पॉसिबल होती है बाइनरी सर्च में। तो उन तीनों कंडीशंस को जल्दी से लिख लेते हैं। तो इफ एक्स इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड, इफ दिस इज द केस, आपका डायरेक्टली मिड ही आंसर होता है, ठीक है। एल्स इफ, 2 केसेस पॉसिबल है, पहला कि एक्स की वैल्यू एरे ऑफ मिड से बड़ी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपका एक और कंडीशन पॉसिबल है जिसमें एक्स की वैल्यू छोटी हो सकती है। तो ये 3 कंडीशंस पॉसिबल होती हैं। तो कभी एक्स की वैल्यू बड़ी हो गई एरे ऑफ मिड से, तो आप क्या करते हैं, बड़ी हो गई दैट मीन्स राइट पोर्शन में जाना है आपको। राइट पोर्शन में हायर पॉइंटर वहीं रहता है, लोअर पॉइंटर मिड प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी समझ लीजिए यहाँ पे मैंने एज एन एग्जाम्पल ले रहे सिर्फ कि ये मिडिल है, तो आप इस पोजीशन पे एल को लाते हो, मतलब मिड के बाद। तो उस केस में क्या करोगे आप, एल को कहोगे भाई मिड प्लस 1, और ऐसे ही आप हाई को यहाँ पे कर दोगे मिड -1, ठीक है। आई एम गोइंग अ लिटिल क्विकर हियर, बट कभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछले वीडियोस जाके देखिए, वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसे, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं इसे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पहले हम देख चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कोड करना है हमें। ओके, सो बेसिकली हम ये जो कंडीशंस है कब तक करते हैं, एक वाइल लूप में करते हैं, जब तक एल जो है वो एच के बियॉन्ड नहीं चले जाता। तो इसे हम पुट इन कर देते हैं एक वाइल लूप में, वाइल एल इज लेस देन इक्वल्स टू एच। जब तक ऐसा है तब तक हम इसे करते रहेंगे। ओके, अब एक और चीज को समझिए। तो हमने देखा था कि हमारा जो एल और एच आ रहा था वो कहाँ आ रहा था, 23 और 54 पे, मतलब एल 23 पे आ रहा था और एच 54 पे आ रहा था। अब यहाँ पे हम जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं 28, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट मीन्स उसे एक पर्टिकुलर इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा, ठीक है। बट लेट्स से 28 की जगह आप सर्च कर रहे होते 26, तो 26 तो इस पर्टिकुलर एल और एच के बीच में प्रेजेंट होगा ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसा होगा कि वाइल लूप से हमारा फंक्शन बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद उसे कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना होगा। तो वो रिटर्न क्या कर सकते हो आप, कोई भी एक इनवैलिड इंडेक्स को रिटर्न कर दो, क्योंकि एल वो पर्टिकुलर वैल्यू जो आप सर्च कर रहे हो वो प्रेजेंट है ही नहीं। तो कोई भी एक इनवैलिड इंडेक्स को रिटर्न कर देते हैं हम। तो उसकी जगह हम रिटर्न कर देते हैं -1, सिंपल, क्योंकि -1 कोई एक वैलिड इंडेक्स है नहीं। वैलिड इंडेक्स कहाँ से होंगे, 0 या उससे बड़े होंगे। तो मैं -1 कर सकता हूँ, -2 कर सकता हूँ, कोई भी नेगेटिव वैल्यू को रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा किया। तो हमारा बाइनरी सर्च का फंक्शन भी रेडी है, अब हमारा एलएस पोजीशन फाइंडर भी रेडी है। तो अब जल्दी से हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च हमारा सही आंसर दे रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसे प्रिंट करना होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे बाइनरी सर्च ऑलरेडी लिखा हुआ था, मैंने उसके आगे से भी इतना सा पोर्शन लिख दिया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उसे प्रिंट कर रहे हैं, सी आउट कर रहे हैं जो भी हमारा आंसर आएगा। तो हमारा पूरा फंक्शन, पूरा कोड रेडी है। अब हम क्या करते हैं, इसे रन करते हैं। ओके, तो हमारा इंडेक्स आ रहा है 7 पे, तो जो 28 है क्या वो 7 पे प्रेजेंट है। तो ये हमारा 9th इंडेक्स है, क्योंकि 10 वैल्यूज है, तो 9th 8th और 7th। तो एग्जैक्टली करेक्ट है कि 7th इंडेक्स पर ही 28 प्रेजेंट है। तो ये बिल्कुल सही है। लेट्स से मैं 27 को भी एक बार सर्च करके देख लेता हूँ। तो 27 6th इंडेक्स पे प्रेजेंट है, राइट। और अभी हमने क्या देखा था कि कोई ऐसी वैल्यू जो प्रेजेंट ही ना हो, तो उस केस में क्या होगा, -1 रिटर्न कर रहे हैं हम। तो लेट्स सी कि वो भी सही आ रहा है कि नहीं। यस, तो 26 के लिए वो -1 आ रहा है। तो बेसिकली हमारा जो पूरा कोड है वो तैयार है। ओके, तो हमने देखा कि पूरे प्रॉब्लम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला एल और एच की पोजीशन को फाइंड करना, दूसरा बाइनरी सर्च को अप्लाई करना। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे कोड में, पूरे कॉन्सेप्ट में, वो ये है कि हम एच को, जो हमारा हायर इंडेक्स है, उसको एक्सपोनेंशियली मूव कर रहे हैं।
और एक्सपोनेंशियली इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना है, इसलिए हम जब उसे डबल करते जा रहे हैं तो वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम में हायर इंडेक्स को लोअर इंडेक्स को करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन से कम होकर ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो जा रहा है। आई होप यू एंजॉयड द एक्सप्लेनेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, please put them in the comment section. I'll try to answer them to best of my knowledge. Have a great day ahead and enjoy coding.